कमांडो सरोज चौराला जी कहते हैं, मेरा नाम नहीं लिखवाना आग बुझाने वालों में, मेरा नाम नहीं लिखवाना आग बुझाने वालों में, और मुझको आग लगानी बाकी आग लगाने वालों में। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिए प्रिय स्वदेश यादव जी। चार पंक्तियां देखिएगा। जिस तेवर के लिए जाना जाता हूं, जिस कार्य के लिए स्वदेश यादव को जाना जाता है, वहां से शुरू करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि युवा हूं और युवाओं पर तमाम लांछन लगते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि युवा आजकल अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, मां भारती के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। तब आपके समक्ष खड़ा होकर आपका छोटा भाई स्वदेश यादव ये कहने की हिम्मत करता है, ये बताने की हिम्मत करता है कि आज का युवा कैसा होता है। जवाब देने की कोशिश करता हूं, अगर अच्छा लगे तो आपका पलट कर समर्थन मिले। भाई कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत मन से आप लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे ही जुड़ जाइएगा। चार पंक्तियां और देखिएगा, यहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। कोई इधर उधर की भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे कविता सुनाता हूं। स्वागत है। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, मगर इधर का मोहल्ला थोड़ा सा भी खामोश है। आप लोग भी जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारे साथ तो समस्याएं होती रहती हैं, हमें तो पता है, कई बार झेलना पड़ता है। मैं तो आपको चार चार लाइन की छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूं, आप लोग बड़े मन से सुन रहे हो। लेकिन अभी पीछे फर्रुखाबाद एक कवि सम्मेलन में था, वहां एक कवि आए, उन्होंने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए एक वीआईपी चल बसे। अब भाई साहब जैसे ही वीआईपी चल बसे तो तुरंत पुलिस पकड़ कर ले गई कवि को, और जज साहब के सामने पेश किया गया। तो जज साहब ने कहा, अरे ओ दुष्ट कवि, तेरी कविता सुनकर एक वीआईपी चल बसा, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस कवि ने जो अपनी अंतिम इच्छा बताई, अगर वो अंतिम इच्छा आप लोगों तक पहुंच जाए तो आपका समर्थन मिले। उस कवि ने कहा कि जज साहब, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं एक बार वही वाली कविता आपको भी सुना। तो यहाँ पे ये जितने कवि बैठे हैं सबको याद है वो वाली, तो उसकी नौबत ना आए, ताली वाली बढ़िया से बजाते रहो और मन से थोड़ा सा जुड़ जाओ। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को सजाया है। जिस मन से उन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है, उसी मन से आप लोग यहाँ से सुनकर जाएंगे तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा, हम लोगों का आना सफल हो जाएगा, आदरणीय दादा जयप्रकाश मिश्रा जी का बुलाना सफल हो जाएगा। मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, आप तक बात रखने की कोशिश करता हूं। मेरी कुछ बहनें बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, मंच पर भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि आज की बहनें, भारतवर्ष की बेटियां कैसी हैं। अगर स्वीकार हो तो पलटकर अपनी तालियां यहां तक पहुंचाइएगा, अपना समर्थन पहुंचाइएगा। ना एडवांस पेमेंट तो दादा ने भी नहीं करी है। अगर बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन मिले। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। और
ये तो मैंने बताया जो देश की अच्छी बेटियां हैं जिन्होंने नाम कमाया, देश का नाम रोशन किया, लेकिन एक गलत दिशा में आज की युवा पीढ़ी जा रही है, उसे भी हम लोग नकार नहीं सकते। तब बताना चाहता हूं कि हमें कैसे लोग चाहिए और कैसे लोग नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिले, अगर बात अच्छी लगे कि आजादी की चिनगारी क्या चाहिए भारतवर्ष को, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया, कि निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए, कि निज रक्त से तिलक मातु भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अच्छा जो लिखने की कोशिश की वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इन बड़े लोगों का आदरणीय दादा राज कौशिक जी बैठे हुए हैं, गाजियाबाद का ही नहीं देश का बहुत बड़ा नाम है। अगर ये किसी मंच पर उपस्थित होते हैं, आदरणीय दीदी वीणा मित्तल जी बैठी हुई हैं, किसी मंच पर इनकी उपस्थिति इस बात की गारंटी होती है कि वो कार्यक्रम सफलता के नए आयामों को स्थापित करेगा। इन लोगों की उपस्थिति में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बात आप तक पहुंचे तो इस मंच के सबसे छोटी कलम को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। दादा ने नरोरा लिखवा रखा है, नरोरा में सिर्फ नौकरी करता हूं, घर मेरा भी गाजियाबाद में ही, अपने बच्चे की तरह आशीर्वाद दीजिएगा। बेटा ट्रांसफर नहीं होगा, नरोरा से बता रहा हूँ मैं ये इतने बड़े बड़े लोग बैठा के रखे हैं, आपने इनसे ही तो करवाना है। मैं 4 पंक्तियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं आप तक। क्या होते हैं भारतवर्ष के लोग, क्या उनके मन के विचार होते हैं, क्या उनकी भावनाएं होती हैं। 4 पंक्तियों में अगर आप लोगों को सही सही परिभाषित कर दूं तो फिर अपने लिए एक बार जी खोलकर ऐसी तालियां बजाइएगा कि ये उत्सव महोत्सव में तब्दील हो जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं भारतवर्ष के लोग, कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे। भारती के लाल ऐसा काम नहीं करते, और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियों से और जुड़िएगा। एक छोटी सी कविता है दादा जी, स्वागत। 3-4 मिनट की एक कविता है, लेकिन मेरा पढ़ने का बहुत मन है। मैं अभी सिर्फ उसकी भूमिका बना रहा हूं आपके बीच में। जब मुझे लगेगा आप लोग उस कविता को सुनने के लिए तैयार हो गए तो वो 3 मिनट की कविता जिसे पढ़ने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ उसे शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने उसे मन से सुन लिया तो मेरा आना यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। 1-2 छंद और सुनाता हूँ, उसके बाद उस कविता तक आपको लेकर जाना चाहूंगा। पीछे अटैक हुआ था 14 फरवरी को, पाकिस्तान ने कारतापूर्ण ढंग से हमारे देश के लगभग 44 बेटों को शहीद कर दिया। उसके ठीक 13 दिन बाद भारत की सेना ने उसका बदला लिया। उस पर मैंने 2 भागों में वो कविता लिखी है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। मगर उससे पहले 1-2 छंद और देख लीजिएगा और मन से जुड़ जाइएगा। मुझे एक घटना याद आती है, जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी दीदी, उससे एक दिन पहले भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में पहुंची। तो भगत सिंह ने देखा भैया इसकी आवाज ना थोड़ी सी बढ़ा के और उसे वहीं पे सेट कर दो। कौन है वो पीछे बैठे हुए? हाँ भैया, हल्की सी बढ़ा दो आवाज। जब भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में उनकी फांसी से एक दिन पहले पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। तो भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन, भैया आप भी थोड़ा सा बैठ जाओ, मन से सुनो, बहुत आपने तैयारी कर ली। हाँ अब थोड़ी देर कविता सुन लो। जब भगत सिंह की मां भगत सिंह से जेल में मिलने पहुंची तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया मां तू रो क्यों रही है?
तो माँ ने उत्तर दिया कि बेटा कल तुझे फांसी हो जाएगी, अगर तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ माँ भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर आपके हाथों को भगत सिंह के सम्मान में खुलता हुआ देखना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा कि माँ तू रो मत, बल्कि घर जा, घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन जब ऐसे शहीदों को, ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे, तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, 4 पंक्तियों में 4 निवेदन है, और निवेदन स्वीकार हो जाए तो आपके आशीर्वाद की मोहर उस पर लगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, कि निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न मिली मित्र, कि खादी और चरखे से आजादी न मिली मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना, किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना, किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां मुझे और याद आती हैं। जब चंद्रशेखर तक मैं पहुंचा तो आप लोगों ने सभी ने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि चंद्रशेखर आजाद को जब अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से अंग्रेजों के सैनिकों ने घेर लिया और चारों तरफ से उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी, तो कोई भी गोली चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर सकी। अंत में उन्होंने अपनी माउजर से अपने आप को शहीद किया। तब मेरे कवि हृदय में एक प्रश्न उठा कि क्या अंग्रेजों की सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी कर सकता था? लेकिन क्या कारण रहा कि चंद्रशेखर आजाद को उनकी कोई भी गोली छलनी नहीं कर सकी उनके सीने को? तब मेरे कवि हृदय ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को चौथी पंक्ति में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और उत्तर स्वीकार हो जाए तो दोनों हाथ हवा में लहराते हुए आपके दिखाई दें। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। चौथी पंक्ति में उत्तर देखिएगा कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, तब तब याद आएंगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी, तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। कि मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे, कि एक हाथ पिस्टल पे, दूजा हाथ मूंछों वाली अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। कि एक हाथ पिस्टल पे, दूजा हाथ मूंछों वाली अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा भी तब से लगातार घूर रहे हैं मुझे। जैसे जैसे मैं लंबा काव्य पाठ करूंगा वैसे वैसे मेरी पेमेंट छोटी होती जाएगी। तो मैं चाहता हूं जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए आपके बीच में आया हूं, सिर्फ 3 मिनट, अंतिम 3 मिनट आपके ले रहा हूं। मन से सुन लीजिएगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि जब पहले अटैक हुआ तो मेरे देश के 44 बेटे शहीद हुए। ये कविता का एक भाग है। जब मैंने तिरंगे को देखा तो तिरंगा रक्त रंजित दिखाई दिया, और तिरंगे ने जो अपनी व्यथा सुनाई मैंने अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की। लेकिन ठीक 13 दिन बाद जब उसका बदला लिया गया, मेरे देश के बहादुर बेटे पाकिस्तान की सेना में घुसे और बदला लेकर वापस लौटे, तो तिरंगा जब शान से लहरा रहा था, उस वक्त मैंने कविता का दूसरा भाग लिखा। सिर्फ इतना समझ लीजिएगा और फिर कविता सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। और उससे पहले एक कवि की सिर्फ 2 पंक्तियां हैं जो उसकी भूमिका में पढ़ना चाहता हूं कि छितर वार नहीं होता यदि सिंहों की संतान पर, कि छितर वार नहीं होता
यदि सिंहों की संतान पर कि छिपकर वार नहीं होता, यदि सिंहों की संतान पर तो केवल 44 काफी थे पूरे पाकिस्तान पर, केवल 44 काफी थे पूरे पाकिस्तान पर। सुनिएगा कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, कि श्वेत के दादा आशीर्वाद मिले, कि श्वेत के संग रंगधानी भी कहीं पर खो गया है, चक्र का वह रंग नीला भी कहीं गुम हो गया है। लग रहा जैसे तिरंगा क्रोध से हो तमतमाया, आंख से आंसू नहीं था रक्त को उसने बहाया। खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है, कि खोलता शोणित तिरंगे का यही बस पूछता है, खो दिए हैं लाल इतने और बोलो क्या बचा है, कि खो दिए हैं लाल इतने और बोलो क्या बचा है। क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, कि क्या अभी भी और कुछ होने को घड़ियां गिन रहे हो, या अभी भी अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे हो। शत्रु ने ये घाव मुझको बहुत गहरे दे दिए हैं और मुझसे छीन करके लाल मेरे ले लिए हैं। ना कड़ी निंदा नहीं आलोचनाएं चाहता हूं, कि ना कड़ी निंदा नहीं आलोचनाएं चाहता हूं और ना ही शत्रु को देना क्षमाएं चाहता हूं। मेरे जो बेटे मरे, कि मेरे जो बेटे मरे उनकी कोई गलती नहीं है और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है, और ऐसे कृत्य की माफी कोई बनती नहीं है। तब तक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा। तिरंगा देश के प्रधान को चुनौती देता है और सांसद जी की उपस्थिति में कहने की हिम्मत करता हूं, इसलिए आपकी अतिरिक्त तालियां मुझे चाहिए, कि तब तक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा, कि तब तक ये जिस्म मेरा लाल रंग का ही रहेगा। और है धिक्कार तुमको शब्द बस ये ही कहेगा, जब तलक के खून के बदले नहीं तुम खून लोगे और आताताइयों को गोलियों से भून दोगे, और आताताइयों को गोलियों से भून दोगे। और जो हाथ अभी भी खामोश है, अग्रिम 2 पंक्तियों में खुलने का मौका देता हूं, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना, कि आज मेरे जख्म पर मरहम सुनो ऐसे लगाना। मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना, मेरे एक एक लाल के बदले में 100-100 शीश लाना। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बात को स्वीकार किया और सेना को आदेश दिए, उसके बाद की घटना से आप परिचित हैं, तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, कि सह चुका था बहुत, अब तक और सह सकता नहीं था। तिरंगे के परिवर्तित तेवर देखिएगा, कि सह चुका था बहुत, अब तक और सह सकता नहीं था। बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था, बिन लिए बदला शहादत का मैं रह सकता नहीं था। सैनिकों को छूट दी, कि सैनिकों को छूट दी, सारी कहानी रोक आए। मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोकाए, मेरे बेटे घर में घुसकर गीदड़ों को ठोकाए। और 4 पंक्तियां ऐसे लिखी कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए, कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान। आपका आशीर्वाद मिला, बहुत सौभाग्यशाली हूं, लेकिन 4 पंक्तियां और हैं, वो जल्दी से संभाल लीजिएगा। कि अपने मन के वो पूरे करके अरमान चले आए, लिया शहादत का बदला, फिर वीर जवान चले आए और बैठ पाक की गोदी में। जो पाक चिल्लाते थे, कि बैठ पाक की गोदी में, जो पाक चिल्लाते थे, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए, उनके सीने पर भी लिखकर हिंदुस्तान चले आए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सुरेश जी, बहुत अच्छा कार्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।